हेलो बच्चों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिसके यहाँ समय हो रहा हो। बेटा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का तीसरा लेक्चर। क्लास 10th का कौन सा बेटा? ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। ठीक है बेटा, कौन सा लेक्चर है मेरा? पार्ट 3। आज मैं बुक नहीं लगवा रहा हूं। मैं पिछले लेक्चर में बोल रहा था बुक लगवाऊंगा, लेकिन नहीं बेटा, पहले पूरा समझा देता हूं अच्छे से। बुक तो हम बाद में सभी लगा लेंगे ना अपने से, बाद में पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन पहले कायदे समझ लेते हैं। मैंने 2 पार्ट में तुमको साइन कॉस टेन, इनके उल्टे, पाकिस्तान, भूखा प्यासा, कुल मिला के मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा रहा था। 2 पार्ट साइन और क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आप लोगों को पता है बेटा। जितनी भी चीजें होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और कोसाइन का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, टेन का कॉट थीटा। ये 6 चीज क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इनका एक मैंने रिलेशन बताया था कि साइन को तुम ये भी लिख सकते हो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही कॉस का बताया था, कॉस को लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा। क्योंकि बेटा देखो, कॉस का उल्टा कौन है? सेक। तो हमेशा याद रखो, कॉस का 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन को 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट को 1 अपॉन टेन। ये रिलेशन बताया था इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। और मैंने इनका एक और रिलेशन बताया था बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदी में लाल बटे। ये वैल्यू किसकी होती है? साइन की। अब ये क्या है? तो बेटा P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेन्यूज। मैंने बताया था ना, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगती है? केवल राइट एंगल ट्रायंगल में। जो ट्रायंगल कैसा हो बेटा? 90 डिग्री का हो। क्यों ट्रिग्नोमेट्री उसमें लगती है, तो 90 डिग्री वाले में तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होते हैं ना। तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हिंदी में लंब बटे कर्ण। बेटा हिंदी में परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं और हाइपोटेन्यूज को कर्ण। तो ये ऐसे ये क्या होता है? कॉस का बी अपॉन एच। बी से क्या होता है बेटा? बेस, और एच से हाइपोटेन्यूज। हिंदी में आधार, बेस को कहते हैं आधार बटे कर्ण फिर से। और ये आखिरी होता है टेन का। ऐसे ही समझ गया? टेन का भी क्या होता होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में लंब बटे आधार। अब साइन का जब ये है, तो कोई पूछ ले कॉसेक का क्या होगा? तो बेटा तुम्हें पता है ना, साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। तो कॉसेक का इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट। अगर मैं बोलूं कॉसेक का क्या होगा? कॉसेक थीटा का साइन का देख लो, P अपॉन H, और साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। तो इसको भी उल्टा करा दो। इस तरह मैं बोलूं सेक का, सेक किसका उल्टा होता है? याद है ना? कॉस का। और कॉस का क्या फॉर्मूला है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और आखिरी क्या है बेटा? कॉट। कॉट किसका उल्टा है? टेन का। और टेन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसका उल्टा बेस अपॉन हाइट। इतनी बात है मैंने बताई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। और बेटा इसी में पूरा खेल है। हम एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मैंने बता रखा है। मैं एकदम से उन सब बच्चों के लिए बना रहा हूं जिन्हें बड़ा प्रॉब्लम फील होती है क्लास में, कुछ नहीं समझ आता है, कोचिंग में भी पता नहीं टीचर कैसे पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता। बट मुझे लगता है कि एक एक वीडियो बेटा देखो और हर चीज समझो। ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ नहीं, अच्छा खासा इसका सेक्शन आता है 10th क्लास में, बोर्ड एग्जाम में भी, और आगे भी इसका काम है 11th 12th में, कभी हटेगी नहीं। ठीक है, तो यही सब बातें हैं केवल समझने की, और इसमें कोई बड़ी चीज नहीं कि अरे बाप रे ट्रिग्नोमेट्री कोई महान, कोई आत्मा आत्मा, अरे बाप रे डर जाएंगे मर जाएंगे, ये सब नहीं, फर्जी है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। आज बेटा मैंने 2 लेक्चर में कुछ सवाल लगवा दिए थे, आज मैं एक सवाल लगवाता हूं, और फिर उसमें और हार्ड से हार्ड, हार्ड से हार्ड, धीरे धीरे पहुंचता हूं, कई लॉजिक क्लियर होंगे, और यहीं से मेन तुम्हें पता चलेगा कि कैसे लग रही है। ठीक है ना ट्रिग्नोमेट्री? चलो इसे बेटा, इसे नोट करना है नोट कर लो, रब कर दूं? ठीक है सब। बेटा मैं एक सवाल तुमसे बोलता हूं, एक लगवा देता हूं, समझना। ये मैंने बोला तुमसे
मैंने बोला ये 3 है, ये 4 है, मुझको फाइंड कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू, मैंने ये फाइंड करने के लिए बोला। इसको फाइंड करो, इसको फाइंड करो। परेशान लड़के भैया, कुछ आपने दिया ही नहीं बेटा। अब देखो ये ट्रायंगल दे रखा है, ये सवाल दे रखा है, तुम समझो क्या ट्रायंगल और साइन कॉस ये पाकिस्तान भूखा प्यासा वाली बात लगता है सूट करेगी इस पे, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज किसमें होता है, केवल ट्रायंगल में, और ट्रायंगल दे भी रखा है तो फील करो। अब बेटा कॉसेक पे पहुंचो, कॉसेक क्या होता है। चलो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये होता है साइन का। साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक का क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। कॉसेक का होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन, चलो यहां पे लिखता हूं हाइपोटेन्यूज। कॉसेक थीटा निकालने के लिए मुझे हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरह कॉट थीटा निकालने के लिए ये किसका होता है, टेन का। तो टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट का क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा हमको ये सब निकालने के लिए, अब कॉसेक निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में तो है नहीं हाइपोटेन्यूज, तो मैं क्या करता हूं, चलो पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेता हूं। मैं एक तरफ से बता रहा हूं, बात समझ आ रही है। तुम कैसे सोचोगे क्वेश्चन को, तुमने ऐसे सोचा कि इसमें अच्छा ये सब लगेगा, तो पहले ट्रायंगल की सबसे पहले कोई भी सवाल लो उसमें तीनों ट्रायंगल्स की साइड खोज लो। चलो इसमें खोज लेता हूं। और मैंने तुम्हें बताया था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें कोई भी साइड फाइंड करनी हो तो किसको याद करना पड़ेगा, प्रभु पाइथागोरस को। चलिए आइए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से हिंदी में। भैया आप ठीक है लिखवाते नहीं हो तो बेटा नोट्स वोट्स सब बाद में मिलेंगे, पहले समझो। मुझे रटवाना नहीं है कि बुक खत्म करवा दिया, एक एक चीज फील करो और समझो। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसमें। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेटा परपेंडिकुलर यहां भी लिख सकते हैं, बेस यहां भी, क्योंकि जोड़ है, जुड़ेगा तो है ही, तो ये है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। भैया ये साइड है ना हाइपोटेन्यूज, कर्ण। हिंदी वाले अब तुम समझ चुके होगे 2 लेक्चर देख के। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण होता है, तो हाइपोटेन्यूज ये है, नाम क्या है, AC लिख दिया। बेस क्या है बेटा, जिसपे ट्रायंगल खड़ा, ये रहा 4। परपेंडिकुलर जो सीधा खड़ा रहता है 90 डिग्री वाला, कितना है 3। AC स्क्वायर में फाइंड कर रहा हूं। 4 को बेटा 2 बार खोलो, 4 के स्क्वायर का मतलब 4 दूनी 8 नहीं होता है, 4 चक्को स्क्वायर है, 4 4 जा 16। 3 को 2 बार खोलो, 3 3 को 9, मतलब यहाँ पे आया आपका AC स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 कितना होगा बेटा, 25। स्क्वायर हटा, मुझे AC की वैल्यू निकालना है, स्क्वायर हटाया, वहां जा क्या हुआ, अंडर रूट। AC इक्वल टू क्या आ गया बेटा, मुझे हाइपोटेन्यूज मिल गई कितनी, 5। अब इन्हें ढूंढने में क्या दिक्कत है, बस तुम्हें पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा याद रखना है, खटाखट। चलो देखो कैसे निकालता हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कॉसेक का क्या होता है, साइन का पहला वाला, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। तो P अपॉन H किसका है, साइन का, तो H अपॉन P। कॉट क्या है बेटा, ये किसका है, tan का। अगर tan का P अपॉन B है तो कॉट का क्या होगा, B अपॉन P इंटू साइन का क्या होता है, P अपॉन H। जान गए ना ये रिलेशन, नहीं जानते हो दोनों वीडियो देख लो बेटा। पहले ये एक लाइन बस याद रखो, पाकिस्तान
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे तो वर्ड्स याद रहेंगे। पहला वाला साइन का और जस्ट इसका उल्टा कॉसेक का, ये वाला बीच वाला कॉस का जस्ट उल्टा इसके सेक का, ये वाला टेन का जस्ट उल्टा इसके कॉस। मैंने 3 चीज लिख दी। अब बताओ हाइपोटेन्यूज क्या है? 5, परपेंडिकुलर क्या है? 3, भैया बेस क्या है? 4, भैया जी परपेंडिकुलर क्या है? 3, फिर से परपेंडिकुलर क्या है? 3, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 5। ठीक है, सॉल्व करूं या काट दूं? नहीं भैया सॉल्व कर दो, नहीं आता बेटा। कैसे सॉल्व होते हैं? ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, और गुणे में कोई भी चीज ऊपर नीचे अगर सेम है तो कट सकती है। देखो ये 3 से ये 3, ये 5 से ये 5, आंसर क्या आ गया? 4/3। इस पूरे का आंसर क्या है? 4/3। बताओ क्या था इस सवाल में? देखते ही घबराने लगते हो, भैया इतना बड़ा क्या लिख दिया? कुछ नहीं है कॉसेक कॉट वॉट, सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 थे, बस 6, समझ रहे हो? 6। बोल रहे हो कि भैया आप बहुत ज्यादा ड्रामा करते हो, है ना, पढ़ाए रहो बस। तो ठीक है ना, 4 क्या है बेटा? 3। ये क्यों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खेल है। और आओ भी घुमाता हूं तुम्हें मैं। तुम सोच रहे हो कि हलवा है ना, आओ खिलाता हूं हलवा। अब अगर मैं बोला ए बी सी, ये बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, मतलब 90 डिग्री कोण वाला, 90 अंश कोण वाला, 90 डिग्री कोण वाला, 90 डिग्री एंगल वाला, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल, सब हिंदी इंग्लिश वाले समझो, राइट एंगल पे। उनने मुझे 13 दे रखा है, 12 दे रखा है, और बोला है अब समझना, फाइंड साइन ए इंटू कॉस सी इंटू साइन बी। चलो भाई, बड़ा इजी लग रहा होगा ना? साइन कॉस निकाल ले तुरंत, पाकिस्तान भूखा प्यासा दे, हाँ वैसा ही है। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा? तीनों साइड निकालना है, क्योंकि साइन कॉस इसमें भी हाइपोटेन्यूज आता है, किसी में बेस आता है, किसी में परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या बताया? तीनों साइड निकाल लो, तभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले जा सकते हैं। तो पहला काम क्या है अपना प्राइमरी वर्क, कि तीनों साइड निकाल लेना। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड किससे निकलती है? प्रभु पाइथागोरस से। चलिए क्या है बेटा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है? दे रखी है आपकी 13, बेस क्या है? दे रखा है 12, परपेंडिकुलर क्या है? फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। नाम दे दिया, क्या नाम है? ए बी, यही तो है लंब। 13 को 2 बार खोलूं, 13 दूनी 26, नहीं ये स्क्वायर हो रहा है, 13 2 बार खुलेगा, आंसर आएगा 169। 12 को 2 बार खोलो ऐसे, आंसर आएगा 144 प्लस ए बी स्क्वायर। बेटा 169 है, ये प्लस का 144 है, इसको यहां लाएंगे क्योंकि मुझे ए बी की वैल्यू निकालना है। ये ट्रांसपोर्टेशन है ना, पक्षांतर, इसको यहां लाओ। 144 प्लस का यहाँ के माइनस का, यहाँ क्या बचा? ए बी स्क्वायर। 169 में से 169 में से 144 जाएंगे, कितना बचेगा बेटा? 25। तो यहाँ बचा 25 ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर हटाया तो क्या लगा? अंडर रूट। अंडर रूट 25 की वैल्यू 5। ठीक है बेटा, बात समझ आई? तो ए बी क्या निकल आया? अब मेरे पास परपेंडिकुलर भी निकल आया, हाइपोटेन्यूज भी और बेस भी। इस सवाल से एक बड़ा तगड़ा लॉजिक क्लियर होने वाला है, दिमाग खोल लो। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूं एकदम गौर से। मैंने फाइंड कर लिया, अब मैं निकालता हूं साइन ए। पहले माइंड में बना लो गेम, कौन सा? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा। साइन मतलब पहला वाला, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
अब परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है। नहीं, ये चीज देखो, बड़ा गौर करो बेटा। अब ये बात कह रहा है कि ट्रायंगल को ए की तरफ से देखो। मैं इस ट्रायंगल को अब ऐसे देखूंगा, देखो ए की तरफ ऐसे, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये खड़ा दिख रहा है मुझे, समझ रहे हो ना। ऐसे देखो ट्रायंगल को इस तरफ से, ये एंगल लेके। अब ये ट्रायंगल के सामने वाला जो खड़ा है वो क्या हो गया, जो बेस था वो बन गया परपेंडिकुलर ए के हिसाब से। ऐसे ट्रायंगल देखोगे तो वो चीज सही था जो हमने भी निकाला है परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे अलग से एंगल बोल दिया है उसने। तो अब एंगल लेके देखो, इस एंगल से देखो सामने वाले को, ये क्या बन गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूज 13 ही है, तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या आ गया 12, ये अपॉन एच था तो इसे क्या लिख दिया 12, और ये क्या है 13। अब आया बेटा कॉस सी। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कहां से देखना है, सी से, आ जाओ सी पे, बेस कोई दिक्कत की बात नहीं, यही है। यहां से देखो, अब यहां से देखोगे तो ट्रायंगल किस पे खड़ा दिख रहा है, ये मेन दिख रहा है, और जब वहां देखते हो तो ये मेन दिखता बेस, ये परपेंडिकुलर हो जाता। यहां देख रहे हो तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, समझ रहे हो ना बात को। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा तुम्हारा बेस, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक है, समझ रहे हो बात, कोई दिक्कत। बोलोगे यहाँ परपेंडिकुलर 12, हाँ क्योंकि ए से देख रहे थे तो परपेंडिकुलर ये था, और जब सी से देख रहे हैं तो ये बेस आ रहा है, और सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है। जब यहां से देखा तो ये परपेंडिकुलर बन गया, यहां से देखा तो ये परपेंडिकुलर बन गया, और यहां से भी देख रहा हूं। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेटा यहां देखना कोई दिक्कत नहीं, ये तो भैया साफ साफ दिखा रहा है कि यहीं से ट्रायंगल को देखना है, मेन ट्रायंगल यही 90 डिग्री है, तो वहां तो साफ साफ है कि 5 क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है, समझ गए ना। मतलब तुम एक बात सीधा सीधा जान लो यार, ऐसे कि जब यहां से देखा जाएगा तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर सामने वाला, क्योंकि ट्रायंगल हम ऐसे देख रहे हैं खड़ा हुआ है, और ये वाला क्या बन जाएगा बेस। जब यहां से देखेंगे तो बेस ये परपेंडिकुलर ये, जब यहां से देखेंगे तब भी बेस ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कभी नहीं चेंज होता, मतलब जब यहां से देखेंगे बात केवल तब बदल रही है, ये बन जा रहा है परपेंडिकुलर, ये बन जा रहा है बेस, बकाया सी और बी से सेम वही रहेंगे परपेंडिकुलर और बेस, समझ गए ना बात को। तो ये देखो बेटा आंसर मेरा कोई आया 12 इंटू 13, 12 इंटू 13, 5 अपॉन 13, 13 से नहीं सेम नहीं, सबके नीचे क्या है 13 13 13, गुणा कराना पड़ेगा, 12 12 कितने 12 12 12 जाए 144, और 144 पंचे 5 को 20, 5 को 20 2 22, 5 को 720, कितना 720 ऊपर 13 13 जाए 169, 169 और 13 9 त्रिक 27, 6 त्रिक 18 19 20, 3 एकम 3 2 5, 1 नहीं है नहीं 6 1 7 9 2100, ये आंसर, समझे बात को, समझे ना बेटा कैसे बदला। फिर देखो मैं फिर एक सवाल बताता हूं, बस यही चीज देखना सीख लो, हो गया काम खत्म। सच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टॉपिक खत्म है यार, रियल में मैं जैसे ये सवाल दे रहा हूं, इनने बोला फाइंड करो, ये एक ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90,
और बोले tan A tan C प्लस tan B फाइंड करो। चलो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले भैया ट्रायंगल की क्या निकालना है, तीनों साइड, क्योंकि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा कभी भी कंप्लीट नहीं होगा ना यदि मैं तीनों साइड नहीं निकालूंगा। तो चलो इसकी साइड निकालने का एक ही तरीका, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है नहीं पता, बी क्या है भैया, बेस पता है ना, इस पे खड़ा है 90 डिग्री, किस पे खड़ा है, बेस। मैंने क्या बताया वही बात अभी आएगी। इन दोनों के लिए वही चीज होती है पूरी, बस इसके लिए बदलती है ऊपर वाले के लिए। चलो बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, 4 3 3 9 9 10 11 12 13 AC स्क्वायर, स्क्वायर हटा अंडर रूट बढ़ा, अंडर रूट तेरे कोई वैल्यू नहीं, वैसे ही रख दो। मिल गया तुम्हें हाइपोटेन्यूज। अब क्या करेंगे बेटा, tan A रिलेशन पे आओ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक और भी इसका डायलॉग है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बहुत है, जो याद करना हो कर लो। लाल बटे कक्का वाले भी समझ रहे हो ना बेटा। भैया अब हो गई पढ़ाई, बहुत सवाल लगा लिए, थोड़ा चिल हो जाए। अरे चिल क्लासेस में ही हो यार, दब के पढ़ो हर चीज का बेसिक, जिसे कुछ ना समझ आ रहा हो उसके लिए मैं हूं, ठीक है ना। टेंशन ना लो, यूट्यूब में बहुत चैनल, सबको देखो, सबसे पढ़ो। जब समझ कुछ ना है तो यहाँ आ जाओ और चिल मार के पढ़ ले, है ना। चलो ये आ गया बेटा tan है। तुम्हें पता है पहला वाला साइन कॉस। अब तक तो पूरा रट गई होगी ना बात, एकदम समझ आ गई होगी, मुझबानी रट गई होगी कि पाकिस्तान भूखा पता, हिंदुस्तान हरा भरा। पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला tan। पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला tan। साइन कॉस tan। tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन किस तरफ से देखना है बेटा, एंगल मायने रखता है, एक ही तरफ से। ये देखो एक ही तरफ से देखो तो ऐसे ट्रायंगल में होता है, सामने वाला क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर। इसके सामने कौन खड़ा हुआ है, ये देखो, इसके सामने अगर ऐसे ट्रायंगल को देखो खड़ा करके, इस तरफ सोच लो ऐसे खड़ा हुआ है ऐसे, तो देखो ये परपेंडिकुलर है इसके सामने वाला, तो क्या है 2। अब बेस के साथ वाला इस पे ट्रायंगल खड़ा है ये। अब इसी को tan C से देखो, tan C, tan क्या होता है P अपॉन B। अब C से देखता हूं तो C से तुम्हें पता है C और B से कोई फर्क नहीं है। परपेंडिकुलर क्या है, जो रियल में है 3। बेस क्या है, चलो प्लस tan B, B से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बोला, B और C से नहीं पड़ता। A वाले केस में ये जो मेन ट्रायंगल का बेस होता है ये परपेंडिकुलर बन जाता है इस वाले एंगल के केस में, और ये जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या बन जाता है, इसका बेस, तो ये ऊपर वाले केस में, ठीक है ना। ठीक, चलो ये, और tan B क्या है बेटा, वही सेम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है 3 3 और बेस क्या है 2। चलो 2 3 प्लस, अभी मिटा दो, तो मैंने रिवीजन के लिए लिख रखा है कि तुम समझो मैं कैसे लगा रहा हूं। ये क्या बचा 3.2, वो भी क्या बचा, देखो C और B के लिए वैल्यू भी सेम आ रही, क्योंकि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ रहे हो। ठीक, इनका क्या ले लूं बेटा, कैसे जुड़ते हैं, नीचे का सबसे पहले डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर सेम है, नहीं भैया इसमें 3 है, इन दोनों का सेम है, तो जिसका सेम है उसका क्या करो, 3 3 6, और सेम वाला ऐसे उतार दो। अब सेम है नहीं तो एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम 6, 3 का पहाड़ा पड़ो 6 आ जाए। बेटा ऐसे वाले ऐसे ही जोड़े जाते हैं, इनका पहले एलसीएम ले लो, लासा लो यार, मैं नहीं छोड़ना चाहता ना। ये देखो क्या है बेटा, इनका एलसीएम 3 और 2 का ले लो, डिनोमिनेटर वालों का 6। अब ये है 3 3 का टेबल पढ़ो कि 6 आ जाए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, कितने बार में 2 बार में, और जितने बार में उससे इसका मल्टीप्लाई 2 2 जा
4 प्लस, अब 2 का टेबल पढ़ो 6 आ जाए, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ो 6 आ जाए, 2 तिहाई 6 3 बार में, और 3 का गुणा 6 से, 3 छंग 18 4 6, ये आंसर है, काट दो 2 से, 2 तिहाई 6 11/3 आंसर है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बेटा बताओ, समझ गए ना बात, एबीसी एंगल कैसे दिक्कत पैदा करते हैं, समझ गए ना। चलो और बात करते हैं थोड़ी सी इसमें, ये सब तुम्हें बेटा एनसीईआरटी जिसके पास है 10th की, ये सब 8.1 के ही सवाल ऐसे ही सब मिलेंगे लाइन से, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वीडियो देख लो, लगभग हर सवाल हो गए, हर टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा, सवाल रटने नहीं, कैसे हो गया अंधी लग गया, एक भी डाउट हो पूछो, तभी तुम अंदर से स्ट्रांग, और ये देश भी स्ट्रांग तभी बनेगा जब आप स्ट्रांग हो अंदर से। भैया बॉर्नविटा पी लें क्या, भाई वो वाला स्ट्रांग तो होना ही है, ये वाला स्ट्रांग कॉन्सेप्ट वाला, पगला कहीं का। चलो और बताऊं, बता दो भैया, आप क्या बताएं, कुछ नई बात, आओ। कौन महारथी है जो इसे सॉल्व करेगा, भैया कुछ नहीं है, समझ रहे हो भैया, स्क्वायर लग गया, डर क्यों रहा है, जो tan है उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देना, जो tan है। लेकिन सबसे पहले ये सब करने से पहले, क्योंकि मुझे साइन कॉस tan तभी मिलेंगे जब मेरे पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज बेटा तीनों चीज होगा, क्योंकि वही रिलेशन है ना अपने पास, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा, पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला tan निकालने के लिए P/B चाहिए, परपेंडिकुलर बेस, बेस तो फाइंड करना पड़ेगा, मतलब पहले तीसरी साइड, ये तो रूल पता ही है। चलो करते हैं, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का फाइंड करने के लिए बार बार वही बात, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। भैया हाइपोटेन्यूज क्या दे रखी है 4, बेस फाइंड करना है, सीबी लिखो चाहे बीसी, बीसी अच्छा लगेगा ना, सीबी भी लिख सकता हूं, कंफ्यूज है बीसी लिख दिए क्योंकि एक फ्लो में आ रहा है ना अल्फाबेटिक। परपेंडिकुलर क्या है 2, 4 चक्को 16, बीसी स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 16 में 4 गए, क्यों गए, प्लस का 4 था, पक्षांतर होकर वहां आया, माइनस का 4, 16 में 4 गए 12, बीसी स्क्वायर 12, बीसी स्क्वायर हटा अंडर रूट बढ़ा, बीसी बराबर अंडर रूट 12, ये आ गया बेटा बेस, आ गया बेस। चलो अब क्या है, अब तो इस वैल्यू पे रखना है सबको, अब तो लगाए लगाए इतना फील आ ही गया होगा भैया, नहीं आया तो कमेंट कर दो। और बेटा जानते हो ना सब स्टूडेंट जिसे कुछ नहीं समझ आता है, वीडियो जिसको फायदेमंद लगे वो शेयर जरूर करते रहना, सब बच्चों तक पहुंचे, ठीक है ना। फाइनली बात ये है कि शेयर जरूर करना कि हर बच्चा समझ सके, बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं किसी भी कोचिंग स्कूल में, बहुत है, मेरे हिसाब से ज्यादा मैक्सिमम वही है। tan स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर भूलो, ये कुछ नहीं है, पहले tan है ढूंढ लो, tan है क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बेटा, किसके हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से, सामने वाला बनता है ना, ऊपर वाले सामने वाला, जब ए पूछे तो एक मतलब ये अंडर रूट 12, और बेस क्या है ये, इस हिसाब से है, तो ए से देख रहे हैं बताया ना, ये बेस बन जाता है, ये परपेंडिकुलर, और ए से बोल रहा है देखने के लिए, तो परपेंडिकुलर क्या है ये, और बेस क्या है
ये तो tan a की वैल्यू आ गई। अब साइन b की, ये है ना साइन b, बी से देखना है, बी और सी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही परपेंडिकुलर वही बेस जो मेन ट्रायंगल का है। पर साइन क्या होता है, पहला वाला p अपॉन एच, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज 4। तीसरा साइन ए, साइन क्या होता है p अपॉन एच, ये तो b के हिसाब से निकाला था ना, अब a के हिसाब से, तो a के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, a के हिसाब से सामने वाला, तो लो परपेंडिकुलर में, और हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता, कॉस b, b से देखो कॉस क्या होता है बीच वाला, देखो b से, b और c से कोई फर्क नहीं पड़ता, b से वही बेस है, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं मिलता। ये मैंने इन सबकी वैल्यू निकाल ली, अब इस पे पुट कर दो, करूं पुट, tan क्या है अंडर रूट 12/2, tan पे लिख रहा हूं अंडर रूट 12/2, tan a की वैल्यू लेकिन स्क्वायर भी लगा है, साइन b की क्या वैल्यू है 2/4, काट दूं मैं इसे और छोटा कर दूं, बेटा काट दिया जाता है जब ऊपर नीचे कोई बटे में चीज हो, अगर वो किसी एक ही टेबल या एक ही पहाड़े में आ रही हो तो काट दो, ये दोनों दो के पहाड़े में आ रहे हैं, 2 1 कम 2 2, मतलब क्या आ गया 1/2, तो साइन भी मुझे मिल गया 1/2 स्क्वायर लगा है। बेटा मैं इस सवाल में रख रहा हूं वैल्यू सबकी, अब साइन है, साइन है क्या निकला अंडर रूट 12/4, कॉस बी अंडर रूट 12/, रख दिया बेटा सबकी वैल्यू, tan की ये थी स्क्वायर लगाया, साइन बी की ये थी स्क्वायर लगाया, साइन ए की ये थी कॉस बी की थी। अब मैं सॉल्व करता हूं, सॉल्व करना देख लो, सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 वीडियो बेटा पूरा बेसिक, उसमें यही सब है, इस तरह कैसे जोड़ते हैं, अंडर रूट वाले कैसे जोड़ते हैं, हर नहीं होता है, पूरा फ्रैक्शन है, पूरा डेसिमल है, बेसिक पूरा का एल्जेब्रा है, पूरा का पूरा बेसिक में सिंप्लीफिकेशन है, बॉड मास है, अंडर रूट के पूरे कैसे रूल लगते हैं प्लस माइनस, प्लीज उस वीडियो को देख लो, मजा आएगा ये सब चीजों को मैं करूंगा, इसमें बता रहा हूं पूरी जान लगा के बेटा, लेकिन वो जरूर देख लेना और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं सब फिर से बता रहा हूं, अब देखो इसको मुझे खोलना है बेटा, इसका मुझे स्क्वायर करना है, तो अंडर रूट की वैल्यू स्क्वायर करने में ना खत्म हो जाती है, तो देखो ये अंडर रूट की वैल्यू को जब मैंने स्क्वायर कराया, मतलब अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 12 स्क्वायर करा रहा हूं, तो इसका आंसर खाली क्या आता है 12, ये खत्म हो जाता है, तो ये खत्म हो गया, तो क्या बचा यहाँ केवल 12, और 2 को मैं खोल लेता हूं 2 बार, ये अंडर रूट वाला 2 बार खुला तो क्या आया 12, अब 2 को खोल रहा हूं, 2 दूनी प्लस ऊपर 1 को 2 बार खोलो, 1 1 कम 1, बहुत लड़के 1 दूनी 2 लिख देते, नहीं बेटा 1 को 2 बार खोल रहे हैं, वर्ग हो रहा है स्क्वायर, 2 को 2 बार खोलो, ये ऊपर की वैल्यू आई, नीचे की वही है, आगे कर रहा हूं उस तरफ, इनको बेटा जोड़ू ऊपर वालों को, तुमने देखा भैया जब भी फ्रैक्शन, जब भी भिन्न जोड़े जाते हैं फ्रैक्शन, तो नीचे के डिनोमिनेटर देखते हैं हर, ये डिनोमिनेटर सेम है, सेम उतारो, 12 1 13 ऊपर आ गया, ये नीचे देखो बेटा फिर से हर बराबर है, तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, तो अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 का इक्वल क्या होगा, परेशान ना, अंडर रूट में हो गए ना, बताओ बेटा इसका वीडियो देख लियो, ठीक है, अंडर रूट एकदम बेसिक से प्लस माइनस से सब मैं बता देता हूं, प्लस और माइनस अंडर रूट की चीज तभी होती है जब अंदर की वैल्यू अंडर रूट के सेम हो, सेम है बाहर वाले जुड़ जाएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं तो 1, इसके बाहर कुछ नहीं तो 1 1 2 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 12 बटे में 4, बेटा इसका आंसर ये आया और इसका ये आया, ये फॉर्म में लिख दिया, मिटा रहा हूं सब,
अब देखो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है ऊपर, अभी मेन ये है, इस वाले का याद रखो इससे गुणा, और इस वाले का इससे, मतलब 13 का 4 से, और इसका इससे, समझ गए ना, ये ऐसे किए जाते, हमेशा याद रखो। अगर मैं कोई तुम्हें दो वैल्यू दूं ऐसे, कैसे सॉल्व करोगे, इसका इससे गुणा तो 6 दूनी 12, इससे इसका 3 चौके 12, ऐसे इसमें किया, इसका इससे 4, 4 और 13 का गुणा ये, और फिर इसका और इसका गुणा ये, तो देखो बेटा गुणे में 4 से 4 खत्म, बचा क्या 13 2 अंडर रूट। अभी देखो अंडर रूट 12 में नीचे आया, इसका भी एक और मेथड होता है रैशनलाइजेशन, और इसको आगे भी सॉल्व किया जाता है, लेकिन तुम्हारा आंसर यहाँ कर, समझ गया ना बेटा, क्लियर हुई बात, कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं चीजें, इसीलिए मैं और सवाल लगवा रहा हूं कि तुम सॉल्यूशन समझो, समझे इस बात को। मैं रैशनलाइजेशन का एक वीडियो बना दूंगा ट्रिग्नोमेट्री में, भी आगे जो मैं सवाल कराऊंगा उधर प्रॉपर, जब अंडर रूट नीचे आता है तो और इसका आगे कैसे, ये आंसर सही है, परेशान मत हो, लेकिन अंडर रूट अपॉन में ना रहे इसलिए ट्रिक कर देते हैं, ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, क्यों हट जाए वो मैं, लेकिन आगे जब रैशनलाइजेशन का वीडियो बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें पूरा बेसिक समझना, ठीक है। सवाल लगना जान गए, कितने इजीली सॉल्व हो गया पूरा, चलो 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 बेटा और बढ़े आगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ हार्ड वर्ड लग रहा है क्या, नहीं ना, तो बेटा इतनी बात समझ आ गई कि नहीं जो आज मैंने बताई, आ गई। अब तुमको देखो फिर से मैं एक बता रहा हूं, अगर तुमने ऐसा सवाल दिया, बोला फाइंड साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, और क्यों कंफ्यूज हो गए भैया, इसमें तो फिगर ही नहीं है, आपने क्या बता दिया, कॉस दे दिया और ये सब बोले कैसे, बेटा ये फिगर है, ये चित्र है, यह चित्र है, लेकिन पता है कैसा चित्र, जो तुमको बोर्ड पे नहीं दिखाया जाएगा, अब तुम्हारे ब्रेन पे बन जाए तुम बना ले, ना बने तो छोड़ के चले आओ, अंडा मिल जाए, समझ रहे हो ना बच्चा, यह चित्र दिया हुआ है, कैसे, थोड़ा सा लॉजिक में पहुंच रहा है, थोड़ा सा, कॉस क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा पे चलना, समझा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब भैया किसी ट्रायंगल का ये क्या दे रखा है, बेस और हाइपोटेन्यूज, मतलब ऐसा ट्रायंगल है जिसका मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, चलो मैं बनाता हूं, ये बना दिया। अब भैया मुझे ये बताओ नेमिंग कैसे करोगे, यहां पे तो ए दे रखा है, तो बेटा जो भी ए की तरफ से है, जो भी ए की तरफ से, दो क्या होगा बेस, तुम जिसे भी ए मानो, इसे ए मान लिया, तो ये बेस क्या है 2, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए से मान लिया, तो लाइन से बी से मान लिया, समझे,
समझ गए बात को कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ कॉस है 2/4 दिया, इसका मतलब है कि उन्होंने फिगर नहीं दिया बेटा, लेकिन ये फिगर ही है एक तरह से, बस तुम्हें थोड़ा लॉजिक लगाना है। तुमने क्या लॉजिक लगाया कि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तुमने लिख लिया, लेकिन तुम ये जान गए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू बेस है और नीचे वाली हाइपोटेन्यूज है। तुमने एक ट्रायंगल बनाया, लेकिन कंफ्यूजन में यहाँ हुई कि ए की तरफ से 2 बेस है, तो ए मैं किसे नाम दूं, जहां से 2 को मैं बेस बनाऊं और 4 को मैं हाइपोटेन्यूज, यहां मैंने ए नाम दे दिया। अगर मैं यही नाम यहां देता, अब समझना मेरी बात, ए, तो अब मेरा ए की तरफ से बेस 2 है, तो ए की तरफ से बेस क्या हो गया 2, और हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता। अब ए यहां लिया है, अब आराम से ये नाम दिया। तो बेटा देखो दोनों बातें एक ही हैं, तुम्हें नेमिंग कैसे देना है वो डिपेंड होगा हमेशा इस एंगल पे। कॉस के साथ ए लगाए, बी लगाए, सी लगाए, क्या लगाए, समझ गया ना। यही बहुत, बस यही कंफ्यूज करता है लड़कों को। लगता है कि ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है, वो एंगल पे एंगल देखते ही नहीं है। साइन ए मिले चाहे बेस मिले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाकिस्तान भूखा, केवल ये चलता है। तुम्हें एंगल मेजर मेन देखना है ना ए की तरफ से। यदि मैं ए की तरफ से देख रहा हूं कॉस को, इस ए की तरफ से, तो बेस मेरा 2 और ए की तरफ से मैं देखता हूं ट्रायंगल को, तो मैंने क्या बताया, सामने वाला इसके बन जाता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कहीं बदलता नहीं, ये दोनों बदल जाते हैं आपस में, ये बन जाता है परपेंडिकुलर, ये बन जाता है बेस, तो बेस ये हो जाता है और परपेंडिकुलर ये हो जाता है। चलो समझे इस बात को। मैंने चलो नेमिंग ऐसे ही दे दिया, ठीक है, इसी तरह लेके चलते, मेरे ऊपर डिपेंड है। फिर से आगे चलो, उतना ही भैया ऐसी नहीं वैसे ही लो जो पहले लिया था, लो हटाओ, फिर मैं चेंज हो जाएंगी वैल्यूज, देखना। ए यहां लिया, बी यहां लिया, सी। अब ए की तरफ से बेस क्या है 2, ए की तरफ से परपेंडिकुलर 2 दिख रहा है, हटाओ बे, ये बेस है, ए की तरफ से ये बेस है 2, बदल गई बात, ठीक है। नेमिंग अपने ऊपर। चलो अब साइन बी क्या होगा बेटा, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, और बी की तरफ से, बी और ए में कोई मतलब नहीं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर नहीं है, फाइंड कर लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। चलो मैं कर लेता हूं, क्या होती है बेटा पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा 4। यार कोई ये मत सोचना बार बार भैया सवाल लिख रहा हो एक ही बात को, यार बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, प्लीज, ठीक है, सब समझो बेटा, एक एक बात है ना, ज्यादा टाइम थोड़ा ना लग रहा है, लेकिन एक एक बात सीखो बस। ये आखिरी सवाल है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो जल्दी देख लो। बेस क्या है बेटा 2, परपेंडिकुलर क्या है बेटा नहीं पता, नाम देता हूं बीसी, बीसी 4 चक्को 2 दूनी 4, बीसी का स्क्वायर, इतनी ज्यादा बीसी की स्क्वायर हो गई 16 प्लस का 4 भैया, बीसी स्क्वायर, 16 में 4 गए 12, बीसी स्क्वायर, स्क्वायर हटा अंडर रूट 12, ठीक है, कहीं गलत वक्त तो नहीं कर रहा, ये क्या है बेटा अंडर रूट, मिल गया सब चीज, आ जाओ। अब क्या रह रहा, साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है अंडर रूट 12, हाइपोटेन्यूज क्या है 4 का स्क्वायर, कॉस ए, ये था ना, हाँ कॉस ए, कॉस क्या है, कॉस ए तो दे ही रखा है 2/4, अभी देख लो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2/4, और साइन ए क्या है, यही तो कोई दिक्कत नहीं, वही चीज जो साइन बी था वही साइन ए होगा, वही से बताया ना, ए और बी में कोई फर्क नहीं, नीचे वालों में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये चीज आ गई बेटा, समझ आ गई ना। अंडर रूट 12 को 2 बार खोलूं
बताया था, अंडर रूट कभी 2 बार खुलता है तो कट के वही रह जाता है, 12 रहा के। 4 को 2 बार खोला 16 प्लस 2 को 2 बार खोला 4, 4 को 2 बार खोला 16, इसके अपॉन में 12 को 2 बार खोला तो अंडर रूट 12, 4 को 2 बार खोला 16, इन्हें जोड़ू 16 16 सेम है बेटा डिनोमिनेटर 16, 12 4 16 बटे, जगह नहीं बच रही इसलिए बटे क्या है अंडर रूट 12 बटे 16। क्या बताया था इसका गुणा, भैया काट दो ना, नहीं बेसिक देखो ऊपर क्या गया 16 गुणे 16 और नीचे 16 गुणे 12, 16 16 खत्म, क्या बचा 16 बटे 12 आंसर। अंडर रूट कैसे खत्म करते हैं देख लो यहाँ पे यार, हटाओ कुछ नहीं है बेटा, जब भी अंडर रूट की संख्या कभी हर में आए डिनोमिनेटर में तो रैशनलाइज करा दो, खत्म करा दो। अंडर रूट 12 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये रूल है। ऊपर क्या आ गया 16 गुणे अंडर रूट 12 और नीचे 12 12 कराएंगे 2 बार तो क्या बचा केवल 12, काट दो 4 से, 4 3 12 4 4 16, 4 अंडर रूट 12 अपॉन 3 आंसर। देखो अंडर रूट नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर आ सकता है, देखो ऊपर आ गया। उसे और बताऊंगा बेसिक से, ठीक बेटा। खत्म मेरा वीडियो, ठीक है। राधे राधे, बाय। दम लगा के पढ़ो बेटा, पता है कोई चीज हार्ड नहीं, और सक्सेस होना बहुत ही इजी बात है अगर तुम्हारे अंदर फुल कॉन्फिडेंस है, अपने अंदर आत्मविश्वास है। धीरे धीरे आप चाहे जितने वीक हो बेटा, ये केवल कहने की बात है मैं वीक हूं वीक हूं वीक हूं, सबके पास वही दिमाग है, सब फाड़ के रख दो, ठीक है। तो बाय, राधे राधे, टाटा।